मार्वल की 2021 में अब तक जितने भी सीरीज़ आई हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ नया धमाका और कमाल देखने को मिला है। लेकिन आज मार्वल का सबसे आइकॉनिक और सबसे कूलेस्ट विलन लोकी का सीरीज़ आया है, जो कि फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है और जिसका मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ। सीरीज़ की शुरुआत होती है 2012 के एवेंजर्स के चित्तौरी वॉर के साथ, क्योंकि जैसा कि एंड गेम में आपने देखा ही होगा कि सारे एवेंजर्स आखिरी में सब टाइम ट्रैवल करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं दुनिया की आधी आबादी वापस लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ गलतियाँ या फिर कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से लोकी टेज़रेक्ट को लेके फ़रार हो जाता है। और ऐसे ही कुछ इस सीरीज़ की शुरुआत में भी होता है, लोकी टेज़रेक्ट को लेके फ़रार हो जाता है और फिर आगे की कहानी शुरू होती है। और यहाँ पर से लोकी सीरीज़ की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि लोकी के टेज़रेक्ट के भागने की वजह से बिल्कुल ही नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम का प्रॉपर फ्लो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। ऐसा एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल करने पर भी होना चाहिए था, जो कि टीवीए हमें आगे चल के बता देगा, क्योंकि टीवीए वाले लोग सिर्फ पास्ट ही नहीं बल्कि फ्यूचर और प्रेजेंट की भी सारी जानकारी रखते हैं। और यहीं पर से टीवीए के कुछ मेंबर्स आते हैं। लेकिन लोकी आखिर के पास गिरा कहाँ था? तो टेज़रेक्ट को लेने के बाद हमारे लोकी भी गिर जाते हैं गोबी डेजर्ट में, जो कि मंगोलिया में स्थित है। लेकिन एक मिनट, ये सीन को देख के हमें कुछ याद नहीं आ रहा। जी हाँ, बिल्कुल, टोनी स्टार को भी यहाँ फर्स्ट टाइम एस्केप किया गया था, जब टोनी स्टार के फर्स्ट मूवी आयरन मैन में वहाँ बस वो फर्स्ट आर्मर को लेने के बाद ऐसे ही गिर जाता है। और लोकी भी जिस तरह से गिरा था हमें पूरी तरीके से टोनी स्टार की याद दिला देता है। वहाँ पर गिर के उठ ही रहा होता है और कुछ लोगों से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर टीवीए के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं। टीवीए असल में टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है, जो कि टाइम के प्रॉपर फ्लो को मेंटेन करने के लिए बनाई गई थी। अब यहाँ पर टीवीए के कुछ मेंबर्स जब लोकी को लेकर जा रहे थे, तभी वहाँ पर वो उन लोग लोकी को एक बेल्ट पहना देते हैं, जो कि हमें एक्समैन की याद दिला देता है। एक्समैन में भी कुछ म्यूटेंट्स को वो बेल्ट पहना दिया जाता था ताकि उनकी पावर्स कम हो जाए या फिर वो अपने पावर्स की इस्तेमाल कर ही ना पाए। और उसके बाद जब लोकी को टीवीए में ले जाया जा रहा होता है, तो यहाँ पर हमें कई सारे ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं। तो मैं एक एक करके सब बताने वाला हूँ। सबसे पहला बात, यहाँ पर ये स्क्रल क्या कर रहा है, यानी कि क्या स्क्रल भी टाइम ट्रेवल करते हैं? हो सकता है करते हों, क्योंकि आगे चल के हमें पता जरूर चल जाएगा। उसके बाद लोकी को टीवीए के बारे में सब बताया जा रहा होता है, लेकिन लोकी विश्वास नहीं करता, तो उसे एक कार्टून दिखाया जाता है मिस मिनट का। मिस मिनट टीवीए के बारे में पूरा बता रही होती है कि आखिरकार टीवीए की शुरुआत कैसे हुई, टाइम कीपर्स ने क्या किया और न जाने क्या क्या टीवीए में चलता रहता है। जब कोई भी टाइम के फ्लो को तोड़कर बिल्कुल ही नई रियलिटी क्रिएट कर जाता है, उसे वेरिएंट कहा जाता है। और जब ये इवेंट होता है तो उसे नेक्सस इवेंट कहा जाता है। ये बिल्कुल अच्छा रेफरेंस था वांडाविजन के कमर्शियल एड नेक्सस वाले कैप्सूल का। जी हाँ, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो इसे आपने जस्ट से नोटिस कर लिया होगा। यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा, मिस मिनट कहती है जब भी कोई टाइम के प्रॉपर फ्लो को तोड़कर एक नया टाइमलाइन क्रिएट कर जाता है, तो उसकी वजह से कई सारे मल्टीवर्स आगे चलकर बन सकते हैं। तो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज भी कुछ ऐसा ही करे। उनकी मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किसी ने कई सारे मल्टीवर्स क्रिएट कर दिए होंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे मल्टीवर्स को एक साथ जोड़ दे। हालांकि ये टीवीए की है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी टाइम को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आगे चल के हमें कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ टीवीए के मेंबर्स नीचे गिरे हुए होते हैं। ये सीन होता है फ्रांस का और ईयर होता है 1549। यहाँ पास एक डिटेक्टर है जिसका नाम असल में मोबियस है, और कॉमिक बुक में मोबियस असल में एक ओरिजिनल मेंबर था टीवीए का, जो शी हल्क, हॉकाई और फैंटास्टिक फोर जैसे कई सारे कैरेक्टर से इंटरैक्ट करता है। लेकिन जब वहाँ टीवीए के कुछ मेंबर्स नीचे गिरे हुए होते हैं, तो उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मेंबर्स उस टाइम को पूरी तरीके से रिसेट करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पास कोई था जो कि उन्हें टाइम को रिसेट करने नहीं दिया। इसलिए मोबियस और उसके मेंबर्स के आने के बाद उन्होंने उस टाइम को पूरी तरीके से रिसेट किया। और जब मोबियस उस बच्चे से बात कर रहा होता है, तब पीछे में हम एक पेंटिंग देख सकते हैं। तो क्या ये पेंटिंग मेफिस्टो की है? तो जी नहीं, इसका मेफिस्टो से कुछ भी लेना देना नहीं है और मैं ऐसा घटिया जोक मानने वाला भी नहीं था। असल में ये जो पेंटिंग है वो लोकी को दर्शाता है, और ऐसा लोकी सीरीज की डायरेक्टर कैट हेरन ने कहा था। तो जी हाँ, ये पेंटिंग लोकी के एविलनेस को दिखाती है, क्योंकि लोकी जितना कूल और जितना अमेजिंग था उतना ही अंदर से निर्दयी भी था, यानी कि उसको अपने सिंहासन के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता था। हालांकि ये बात आगे चल के काफ़ी गलत साबित होती है, लेकिन फिर भी लोकी जैसा था वो वैसा था ही। और अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो आपको पता ही चल जाएगा कि लोकी आगे चल के किससे लड़ने वाला है। अगर आपने नहीं देखा तो आप तुरंत इस वीडियो को बंद कीजिए और सबसे पहले इस एपिसोड को देखिए। और यहाँ पर जब मोबियस लोकी के पूरे इन्फॉर्मेशन के बारे में चेक कर रहा होता है, उसकी फाइल को देख रहा होता है, तो वहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो सेक्स में उसका लोकी का फ्लूइड लिखा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओडिन ने अपने लोकी को बेटा और बेटी दोनों ही बताया है कॉमिक में। वाकई लोकी के साथ काफ़ी बुरा होते जा रहा है। और जब लोकी जज से बात कर रहा होता है, तब यहाँ पर इस एपिसोड का सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट हुआ। आखिर मैं
मैं भी दंग में रह गया था। लोकी जब ये कहता है कि टीवीए वालों ने तब क्यों नहीं पकड़ा जब एवेंजर्स टाइम ट्रैवल कर रहे थे, वो एंड गेम की बात कर रहा होता है। आखिर एंड गेम के बाद ही लोकी वहाँ से भाग कर आया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि लोकी को कैसे पता था कि एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया। अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी लोकी को शायद तक पता चल गया था कि वहाँ पास 2 टोनी स्टार्क मौजूद हैं, क्योंकि टोनी स्टार्क एक स्पेशल परफ्यूम लगाता है एक्स नाम से, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी महंगा मिलता होगा और काफ़ी यूनिक होगा, इसलिए लोकी को वो पता चल गया था। और यहाँ पास एंटमैन ने भी उसे कहा था जब वो टोनी के हार्ट में स्पार्क करने वाला था। अगर आपने एंड गेम में अच्छे से नोटिस किया हो तो उसके बाद मोबियस और लोकी की कुछ मुलाकात होती है और मोबियस लोकी को लेके जाता है एक कमरे में और वो लोकी को समझाता है कि आज तक वो जो भी करते हुए आ रहा है वो सरासर गलत है, उसे अब बदल जाना चाहिए। लेकिन लोकी ऐसा बिल्कुल भी कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक वो तो ये भी नहीं मान रहा था कि टीवीए जैसी कोई भी पावरफुल यूनिट इस यूनिवर्स में मौजूद है जो कि टाइम के फ्लो को कंट्रोल करती है। उसके बाद मोबियस लोकी के उन सारी चीज़ों के बारे में उसे बता रहा होता है जो कि गलतियाँ उसने की थी अपने पास्ट में और ना जाने कितने मासूम लोगों को मारा था। लेकिन लोकी ऐसा कुछ भी जानने को तैयार ही नहीं था, ऐसा मानने को तैयार ही नहीं था। वो खुद को गॉड ऑफ मिस्चीफ ही बताता था। फिर उसे एक सीन ऐसा आता है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि लोकी डीबी कूपर का रोल प्ले कर रहा होता है। तो डीबी कूपर एमसीयू के बाहर सच में एक क्रिमिनल था जो कि एक प्लेन को हाईजैक करके काफ़ी सारे पैसे लेकर चला गया था, लेकिन हवा में वो इस तरह से गुम हो गया, किसी को उसकी बॉडी भी नहीं मिली और फिर वो कहाँ गया न जाने, किसी को भी नहीं पता। उसके बाद लोकी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है, फिर यहाँ पास आता है। लेकिन यहाँ पास पीछे में कौन है? क्या ये पैगी कार्टर है? अब ये तो कैप्टन अमेरिका ही बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके। लोकी के इस एपिसोड में काफ़ी मिस्टीरियस और काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही है। यहाँ पास हमें स्क्रल दिख गया, पैगी कार्टर दिख गई, अब कहीं पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना दिख जाएँ। अरे वाह, यहाँ पर तो इन्फिनिटी स्टोन्स भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इन इन्फिनिटी स्टोन्स पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास एक स्टोन गायब होता है जो कि है माइंड स्टोन, और माइंड स्टोन है विजन के हेड पर। और टीवीए वाले लोग सिर्फ वेरिएंट को पकड़ते हैं जो कि टाइम के फ्लो को तोड़कर बिल्कुल नई रियलिटी क्रिएट कर जाते हैं। तो विजन ने कोई भी टाइम को तोड़कर नई रियलिटी क्रिएट नहीं की होगी, इसलिए उसका स्टोन यहाँ पास मौजूद नहीं है। और हो सकता है ये जो इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो कई सारे यूनिवर्स से कई अलग अलग लोगों से आए हों। तो जिस तरह इन इन्फिनिटी स्टोन्स का टीवीए के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इनकी पावर इतनी लो है, तो क्या टेज़रेक्ट की भी पावर इतनी हाई होगी? तो इसलिए लोकी को इस बात का एहसास हो जाता है और वो मोबियस का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो पूरी तरीके से तैयार है कि नहीं, ये तो लोकी पर ही निर्भर करता है, जो कि हमें सेकंड एपिसोड में अगले फ्राइडे को पता चल ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इस एपिसोड में क्या क्या नई डिटेल्स फाइंड की मुझे कमेंट कर ज़रूर बता देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। हालांकि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।